न्यूज़ टुडे इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त हम फिर पांजीपड़ा ग्राम पंचायत के प्रधान मोहम्मद राही का जो डेथ हो चुका है, दुष्कर्मी ने उनको जिस तरह से गोली मारकर हत्या कर दी है, उसी अपडेट को लेकर हाजिर हैं। अभी हम उनके जो पार्टी ऑफिस है उनके सामने खड़े हैं और यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस के कई सीनियर लीडरों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वक्त जो है मोहम्मद राही साहब का जो है पार्टी ऑफिस है। आप देख सकते हैं मोहम्मद राही साहब के पार्टी ऑफिस में उनके जो कार्यकर्ता है किस तरह से उनके एक एक यादों को सजा के रखे हैं। आप इस वक्त तस्वीर में देख सकते हैं। वो हर लम्हा जो सियासत में जब जब मौका मिला उनको अलग अलग लोगों से मिलने का, वो तमाम लोगों से जो है मिलने के एक याद को, चाहे वो ममता बनर्जी को हो, उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं उनके कार्यालय पे। उसके साथ ही साथ जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं पश्चिम बंगाल के, उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तमाम लोगों की तस्वीर यहाँ है। खुद मोहम्मद राही साहब की तस्वीरें हैं। हम आपको तमाम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। इस वक्त उनके पार्टी कार्यालय में की हम बात करें, इस पार्टी कार्यालय में तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर और उत्तर दिनाजपुर ज़िला परिषद के सहकारी सभाधिपति गुलाम रसूल और मुनी वो यहाँ पहुँचे हैं। मोहम्मद शफी रहमान पहुँचे हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई लीडर्स हैं। तमाम लोग यहाँ हैं इस दुख के घड़ी में उनके परिवारों के साथ हैं। हालांकि उनके परिवार के लोग अभी उनके घर नहीं आए हैं, लेकिन तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। हम अंदर की एक बार थोड़ी सी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं आपको कि तमाम लोग जो मौजूद हैं। इस वक्त देख सकते हैं एक तृणमूल कांग्रेस और लोकल तृणमूल कांग्रेस के नेताओं जो यहाँ बैठे हैं। आप देख ही सकते हैं तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक लीडर मोहम्मद फारूक वो बैठे हैं, शफी रहमान साहब बैठे हैं, उत्तर दिनाजपुर ज़िला परिषद के सहकारी सभाधिपति गुलाम रसूल वो बैठे हैं और लोकल लीडर तमाम लोग यहाँ बैठे हैं और इनकी इस घटने को लेकर जो है डिस्कस कर रहे हैं और उनके परिवार के साथ वो लोग खड़े हैं। और जैसे ही वो लोग निकलते हैं हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ पूरे इस दुख की घड़ी में मोहम्मद राही के इस पूरे घटना के डिस्कशन है और उनकी जो डेथ हो गया है, अब पोस्टमार्टम के लिए जो मेडिकल टीम के पास उनकी जो बॉडी है, उसके बाद जो है जो मुस्लिम रीति रिवाज से जो उनको दफनाया जाएगा, वो पूरे जो है प्रोग्राम का जो है एक शेड्यूल तैयार कर रहे हैं। वो अपडेट भी हम आपको देंगे। तो इस वक्त वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोग जो है ये लोग जो है यहाँ पे जो है डिस्कस कर रहे हैं कि करके यहाँ के लोकल लोगों के उनके जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पे है मोहम्मद राही के, और तमाम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनकी जो पार्थिव शरीर है उनको कैसे लाया जाए, वो बंदोबस्त कर लेगा। वो एक्चुअली अभी इस वक्त जो है वो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। उनके परिजन वहाँ उनके साथ हैं और यहाँ पे पूरी जो मुस्लिम रीति रिवाज से मोहम्मद राही को जो दफनाया जाएगा उसकी तैयारी में, उसके डिस्कस में यहाँ लोग लगे हुए हैं। तो एक एक जो भी अपडेट होगा हम आपको पहुँचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनकी बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करें। एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं ये मोहम्मद राही साहब की जो है पार्टी ऑफिस है और इस पार्टी ऑफिस में वो आप दर्शकों को हम बताना चाहेंगे उनके परिवार में लगभग उनकी वाइफ, यानी कहा जाए तो 15 साल वो जो है लगातार प्रधान और उप प्रधान ऐसे ओहदों पर पांजीपाड़ा के एक जिम्मेदार सामाजिक लीडर कहें, सियासी लीडर कहें, उस पर वो फाइज थे और लोगों की समस्याओं को हर पल सुलझाने की कोशिश करते थे। एक ऐसे सियासतदान, एक ऐसे समाजी शख्सियत जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनको लेकर तमाम लोग पूरे ग्वालपोखर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर दिनाजपुर के लोग जो है अफसोस जाहिर कर रहे हैं, दुख जाहिर कर रहे हैं। हम आपको वो तस्वीरें उनके पार्टी दफ्तर में जो तस्वीरें लगाई गई हैं उनके सियासी हलचल के दौरान, सियासी एक्टिविटीज़ के दौरान उनकी जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पे उनके कार्यकर्ताओं ने सजा कर रखा है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करें और बड़े दुख के साथ कर रहे हैं। हम भी जब भी वो मीडिया से बात करते थे तो यही उनका कार्यालय होता था, यहीं बैठ के, और हमसे भी और भी दिगर
जो जर्नलिस्ट होते थे उनसे वो बात करते थे, तो कहीं न कहीं एक बात सामने निकल कर ये आती है कि जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के एक तजुर्बेकार सियासतदान कहें, पॉलिटिकल लीडर कहें, एक सामाजिक लीडर कहें, चाहे वो पांजीपाड़ा ही नहीं बल्कि अड़ोस पड़ोस के जितने ग्राम पंचायत थे उन तमाम ग्राम पंचायतों के लोगों के समस्याओं को वो बड़े ही सुलझे हुए अंदाज से लोगों की समस्याओं को सुनते थे और हल करने की भी कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब उनकी यादें इस दुनिया में, इस इलाके में उनके कारनामों को ही याद किया जाएगा, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और अफसोस इस बात से जाहिर कर रहे हैं ख़ास करके लोग, क्योंकि जिस तरह से वो मिलनसार इंसान थे, लोगों को लेकर चलने की बात और वो काम को करते थे, आज उनको ऐसे तरीके से कुछ बदमाशों ने, कुछ हमलावरों ने उनको दिन दहाड़े उनकी जो मार कर हत्या कर दी। ये बहुत ही दुखद खबर है पूरे उत्तर दिनाजपुर के लोगों के लिए, ख़ास करके ग्वालपोखर के लोगों के लिए। तो हम इस दुख की घड़ी में न्यूज़ टुडे इंडिया की टीम भी उनके परिवार के साथ है, हम तमाम लोग उनके साथ हैं। और ख़ास करके हम ये बताना चाहेंगे कि ग्वालपोखर से न्यूज़ टुडे इंडिया की टीम के साथ मैं जब खुद भी कवरेज करता था तो उनके साथ हमें काम करने का मौका मिला, उनके बाइट लेने का मौका मिला है। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसका अफसोस हमें भी है। लेकिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि उत्तर दिनाजपुर ज़िले के ग्वालपोखर की अगर बात करें तो चाहे जब वो कांग्रेस में थे उस वक्त की अगर हम बात करें, कांग्रेस में भी वो अपनी अहम भूमिका निभाते थे। जब कांग्रेस ने यहाँ से विधायक का चुनाव जीता हो, चाहे वो यहाँ से रायगंज लोकसभा से अगर MP अगर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हों, उस ज़माने से हमें याद है कि प्रियरंजन दास मुंशी के ज़माने से ही वो सियासत में एक्टिव हो चुके थे। और उसके बाद दीपादास मुंशी हो, उसके बाद फिर गुलाम रब्बानी हो, और तो जब कांग्रेस में रहे और फिर जैसे ही गुलाम रब्बानी साहब तृणमूल कांग्रेस में आए तो मोहम्मद राही भी उनके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस में आए और एक पॉलिटिक्स का एक दौर, एक लंबा कैरियर अगर कहा जाए, और उन्होंने अपने अगर कहें यूथ के टाइम से ही उन्होंने स्टार्ट किया और आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। उनको जो है बदमाशों को शिकार बन गए और वो इस दुनिया से चले गए। उनके कारनामों को याद किया जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त जो है हम उसके पार्टी कार्यालय पर खड़े हैं पांजीपाड़ा पे, और इस वक्त जो है तृणमूल कांग्रेस के कई सीनियर लीडर आए हुए हैं और उनके बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद कल जो है लाया जाएगा और मुस्लिम रीति रिवाज से उनको दफन किया जाएगा। उसकी तमाम प्रोग्राम को लेकर डिस्कशन चल रहा है। जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं हम थोड़ी सी बात करने भी की कोशिश करेंगे। इस वक्त तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, आप इस वक्त देख सकते हैं। इस वक्त जो है हम लोग जो है तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर और उत्तर दिनाजपुर जिला परिषद के सहकारी सभापति जो गुलाम रसूल साहब हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप उनके परिवार के साथ जो घटना हुई है थोड़ा सा हमारे पास जानना चाहते हैं। आपको डेथ हो गया उनका, कुछ पता चला आप लोगों को पुलिस प्रशासन की तरफ से जानकारी? देखिए, ये तो काफ़ी तकलीफ की बात है ना। डायरेक्ट दिन के उस वक्त हम लोगों का टाइम शायद 2:15 होगा शायद। उस वक्त गोली चलाना एक प्रधान के ऊपर ये मामूली बात नहीं है। अब बताइए कि एक गोली नहीं 4-5 गोली चलाया है। तो बहरहाल ये घटना जो हुआ काफ़ी तकलीफ़ हम लोगों का है, काफ़ी दुख है हम लोगों को कि हमारे एक मना क्या बोलेंगे, और पांजीपाड़ा के राजनीति सलाहकार भी थे वो।
और राजनीति में काफ़ी दिन से जुड़े हुए थे हम लोगों के साथ। सर मैंने भी उनके साथ कई जगह काम करने का मौका, हम लोग भी आते हैं, कई लंबी करियर उनकी रही है। जब आप कांग्रेस नहीं, वही तो बोलते हैं, जब हम लोग कांग्रेस करते थे उस वक्त भी वो कांग्रेस का अंचल प्रेसिडेंट थे यहाँ के, हम थे यूथ का ब्लॉक प्रेसिडेंट। तो इसलिए काफ़ी दिन हम लोग एक साथ काम किए हैं। उसके बाद हम लोग फिर टीएमसी में आ गए, 2 साल के बाद वो भी हम लोगों के साथ टीएमसी में आ गए। और उप प्रधान भी गुज़श्ता मरतबा रहे 18 से 21 तक, आपका ये से, हाँ 18 से 23 तक उप प्रधान रहे यहाँ के पंजीपरा के। इस बार उसको फिर 8 से 13 तक प्रधान थे। 8 से 13 कांग्रेस का प्रधान था मेरे साथ, 8 से 13 हम भी प्रधान थे, वो भी प्रधान थे। अब बताइए, फिर इस बार वो हमारा टीएमसी का प्रधान बना, वो भी कोई कॉन्टेस्ट नहीं, सब मेंबर के सहमत से, सब मेंबर उसको सपोर्ट किए, हमारे पार्टी सपोर्ट किए, उसको प्रधान बनाए। और ना किसी के साथ उसका झगड़ा, ना कोई लड़ाई, ना कोई लेन देन, कुछ नहीं। लेकिन जो काम ये करवाया है और जो किया है, जितना भी सजा दिया जाए कम है। क्या उन लोगों को पकड़ा जाएगा सर? जरूर पकड़ा जाएगा, जरूर पकड़ा जाएगा। जिस तरह से आपका संसद प्रधान का मर्डर हुआ, उसका जो मेन एक्यूज है, जो मेन शूटर था, उसको पकड़ लिया गया, इसी तरह से इन लोगों को भी पकड़ेगा। हमारे अभी एसपी साहब से बात हुई, एडिशनल एसपी साहब से बात हुई, आपका डीएसपी से बात हुई। जितना जल्दी हो सके आप लोग इसको खोज के निकाल करके जितना जल्दी हो सके इन लोगों को सज़ा दिलवाइए, ये हम लोग डिमांड किए प्रशासन के पास। उसके बाद हम लोग फिर कलकत्ता में भी हम लोग बोल दिए, हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी सांसद अभिषेक बनर्जी के ऑफिस से फ़ोन आया था, उनको भी हम लोग इन्फॉर्मेशन कर दिए कि इसके लिए जितना भी हो सके आप लोग इसको इंक्वायरी करके इसको जितना जल्दी हो सके इन लोगों को पकड़ा जाए। हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब को भी बोले, हमारे जिला प्रेसिडेंट कन्हैया अग्रवाल साहब भी यहाँ पर आए थे, उनको भी बोले हम लोग एक टीम बांध के अभी गए थे पंजीपुरा आउटपोस्ट में, वहाँ पर जाके बोल के आए। एसपी साहब भी हैं, एडिशनल एसपी हैं, डीएसपी सब कोई हैं वहाँ पर। तो हम लोग बोले कि इस तरह का घटना कभी ग्वालपुर में हुआ था नहीं। आज से नहीं हम लोग राजनीति करते हैं, जब हम लोग वामफ्रंट के साथ लड़ाई करते थे उस वक्त भी ये घटना नहीं हुआ था, लेकिन ये घटना पहला मर्तबा हुआ पंजीपुरा में। इसके लिए हम लोगों को सबको होशियार होना है, सतर्क होना है। और हम सभी, हमारे जितने भी लीडरान हैं, सभी से मेरा गुजारिश है, कोई भी अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हो, आप लोग बेझिझक हम लोगों को फ़ोन कीजिए कि नहीं ये आदमी उसके साथ जुड़े हुए हैं, व उस केस से ताल्लुक़ है। आप लोग हम लोगों को बोलिए, हम लोग जितना प्रशासन के ऊपर दबाव देने का हम लोग दबाव डालेंगे। क्योंकि सर सरकार आपकी है, हम उस पर नहीं जाएंगे सर। अब ये दर्शकों को ये बताइए, उनका जो है जो मुस्लिम रीति रिवाज से उनका जो दफन होगा कब होगा, कल होगा? देखिए, यहाँ से हमारे थोड़ा मैंने जिस वक्त हमारे राही साहब होश में थे, हम लोग सोचे कि नहीं हम लोग ले जा करके भर्ती करा करके उसको अल्लाह के फजल से हम लोग बचा लेंगे, लेकिन वो नोटिया में घुसते ही डेथ कर गए। वहाँ से हम लोग को खबर मिला कि इंतकाल कर गए हैं। तो हम लोग शाम लगभग 5:30 होगा शायद, उसके बाद पोस्टमार्टम होता है नहीं। तो हमारे मंत्री साहब बात किए सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल से, बोला कि नहीं साहब कल हम लोग 12 बजे उसका पोस्टमार्टम करवा देंगे। तो आज हम लोग वहीं पर रख दिए, हमारे कुछ आदमी वहाँ पर रह गए। कल हम लोग पोस्टमार्टम करके कल यहाँ पर हमारे जनाजे का तैयारी होगा। हम लोग हमारे इसलिए बैठे हैं मशवरा के लिए, मौलवी साहब भी हैं यहाँ पर, उनके जितने भी हमारे रिलेटिव हैं सबको यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग मशवरा करके एक तो डेट अभी फिक्स करेंगे, टाइम फिक्स करेंगे। उसके बाद हम लोगों का कल का जो कार्रवाई होगा हम लोग कल वो करेंगे, हम लोग सब लोग मिल करके। असर के नमाज के बाद मान के चलिए 4:30 बजे के बाद ही मान के चलिए, क्योंकि आदमी बहुत जमात होगा ना यहाँ पर, इसलिए सब कुछ देखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे उत्तर दिनाजपुर ज़िला परिषद के सहकारी सभाधिपति गुलाम रसूल साहब, एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। उनके जो मुस्लिम रीति रिवाज से उनका जो दफन होगा, जनाजे की नमाज होगी, वो कल होगी और असर के बाद ही होगी। एक टाइम अभी फिक्स नहीं किया गया, जैसे ही होगा तमाम लोगों को बताया दिया जाएगा। तो इसी तरह की तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ के लिए हम लोगों से आप जुड़े रहिए, न्यूज़ 2 इंडिया से जुड़े रहिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। उत्तर दिनाजपुर ज़िले के ग्वालपोखर से आतोश मुजुमदार के साथ में फैज़ान अशरफ।